धन्यवाद। आज अगरतला तो दिल्ली तक का पैदल यात्रा मूवमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की कानों तक और सेंट्रल गवर्नमेंट की कानों तक हमारा त्रिपुरावासी का आवाज़ पहुंचाने के लिए आपका जो वायदा हम लोग ग्रेटर त्रिपुरा आंदोलन किए और आप लोगों ने त्रिपुरा से एकॉर्ड देने का वायदा किया और एकॉर्ड भी किया, और 6 महीने के अंदर आप लोग जो इम्प्लीमेंटेशन करने का जो वायदा वो 18 महीना बीतने के बाद भी आप लोगों ने पूरा नहीं किया और आप लोग शायद भूल गया। उसी चीज़ को आपको याद दिलाने के लिए त्रिपुरा में त्रिपुरासा भी है, एक कौम, एक जाति जो कि अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई कर रहे। आपका भारत माता का संतान, हम लोग भारत माता का जय बोलते हैं और इंडिया फ्लैग लेके घूमते हैं, लेकिन हम लोग आज अस्तित्व का संकट में है और सबसे बड़ा समस्या है इलीगल माइग्रेशन। त्रिपुरा इज द गेटवे ऑफ द इलीगल माइग्रेशन ऑफ होल इंडिया। तो यहाँ से डेमोग्राफी चेंज होने के बाद आज नॉर्थ ईस्ट पूरा आसाम खतरे में है, मेघालय खतरे में है, पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। तो इसी चीज़ और इसी सवाल को लेकर आपको एकॉर्ड का वायदा याद दिलाने का जो कार्य है वो करने के लिए है। अगरतला से हम पैदल यात्रा शुरू की और आज 7वां दिन है। आज हम नवागांव से चौराईबाड़ी में जाएंगे और उसके बाद हम लोग ये पैदल यात्रा त्रिपुरा क्रॉस करके आसाम तक हम लोग जाएंगे। और सभी लोगों को मैं ये अपील करना चाहता हूँ, इसमें जितना भी लोग हम लोगों को दिल से समर्थन किए और जितना भी लोग रास्ते में जितना भी लोग मिला और बाहर से भी जितना लोग आके सपोर्ट किया, पैसा डोनेट किए, जो गरीब से गरीब लोग थे वो लोग भी थोड़ा सा फल दिए, अपने जूम का कल्टीवेशन करके जो आप लोग को जो फल मिला है जूम का, वो आप लोग डोनेट किए, पानी दिए और रहने के लिए, खाने के लिए हम लोग को जगह दिए। और आज बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हम लोग और भी आगे और भी लड़ाई और भी कठिन होगा। तो इसलिए सबका प्रार्थना और आशीर्वाद हम आशा करते हैं और हमें लगता है कि सरकार को इतना त्रिपुरा का भूमिपुत्रों का जो इमोशंस है उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए। और अगर आप लोग को लगता है कि हम लोग इंडियन नहीं है तो हम लोग को एटम बम अप्लाई करके एक ही दिन में फिनिश कर दीजिए, क्यों हम लोग को तिल तिल से थोड़ा थोड़ा करके मार रहे हैं। तो इसी वजह से मैं आपसे अपील करता हूँ कि अगर इंडिया को बचाना है, सशक्त हिंदुस्तान बनाना है तो नॉर्थ ईस्ट को बचाइए, और नॉर्थ ईस्ट को बचाना है तो त्रिपुरा को बचाइए, तभी हिंदुस्तान बचेगा। यही आप लोगों तक हमारा जो आवाज़ है, पिछड़ा हुआ आवाज़ है, आप लोगों तक पहुंचाने के लिए मेरा पैदल यात्रा आज फिर से शुरू करो और सबको जोड़ने के लिए मैं अपील करता हूँ और हेल्प करने के लिए अपील करता हूँ। और हमारे साथ आज हमारे त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का माननीय एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ हेल्थ भी हमारे साथ आए हैं, उनसे भी आप लोग तो एक शब्द लीजिए। और हमारा मेरी देवर्मा महिला नेत्री और हमारा बुद्धदा लोग भी आए हैं और बाद बाकी तो मेरा साथी था भीड़ लोग भी आए हैं और बहुत हेल्प किए जयचुंदा और यहाँ का हमारा रांगलोंग कम्युनिटी, लोकलाइज पीपल्स और बहुत ऑफिशियल्स भी हेल्प किए, उन लोग को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और रास्ते में हम लोग का एडीसी का चेयरमैन भी आ रहा है और हम लोग का त्रिपुरा का मंत्री भी आ रहा है, ये लड़ाई और त्रिपुरा का मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए। तो आप उनसे थोड़ा रिएक्शन लीजिए, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे चलते हैं। Ini
हमारे डेविड मोरा सिंह जी ने दिल्ली तक पद यात्रा करने की एक बहुत ही जोखिम भरा एक आंदोलन छेड़ी है। ये हमारे तिपरासाओं के लिए, हमको बचाने के लिए इन्होंने जो ब्रीफ किया आपके सामने, जो बताए थे, जो हम लोग डिस्परेंट है, हम लोग यहाँ माइनॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनली हम लोग डिप्राइव है। तो इसी को सेंट्रल गवर्नमेंट को सुनाने के लिए जो आवाज़ चाहिए वो होता है डेमोक्रेटिक मूवमेंट। ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट का एक हिस्सा है पैदल यात्रा करके दिल्ली तक जाना। ये दिल्ली तक जाना ये मुंह का बात नहीं है, ये बहुत बड़ा कठिन एक परिस्थिति है। वहाँ तक जाना 2500 किलोमीटर पैदल यात्रा दिल्ली में पहुंच के दिल्ली के लोगों को हमारी आवाज़ सुनाना, ये डेविड मोरा सिंह ने जो कार्य अपने लिया है, इसको पूरा त्रिपुरावासी हमने समर्थन किया है। हम पूरे तिपरासा समर्थन किया है और आसाम के भी, मेघालय के भी, सबका जो तिपरासा हमारे साथ रिश्ते में जो जुड़े हैं वो लोग समर्थन कर रहे हैं, अभी सपोर्ट कर रहे हैं। बात ये है, उन्होंने जो बोला है, जो 1949 में जो एश्योरेंस किया था त्रिपुरा को, त्रिपुरावासी को, हमारे बड़ौद जाति को, तिपरासाओं को जो एश्योरेंस किया गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी तब का होम मिनिस्ट्री थे, इंडिया का प्रिंसली स्टेट 685 प्रिंसली स्टेट थे, वहाँ में त्रिपुरा भी एक प्रिंसली स्टेट थे। जो इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद ग्रेटर इंडिया बनाने में जो सहायता किया था, उसमें त्रिपुरा भी थे। तब हमको आश्वासन दिया गया था, एश्योरेंस दिया गया था, हे त्रिपुरावासी, हे तिपरासाओ, आपका महाराजा तो नहीं रहे, आपका शासक नहीं रहे, आप लोग इंडिया से जुड़िए, भारत माता को स्वीकारिए, हम सब एक साथ आगे बढ़ते हैं, आपके खुशहाल आएगा, आप तरक्की करेंगे, आपका डेवलपमेंट होगा, आपका कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन भारत माँ आपका माँ होगा, आपको रक्षा करेंगे, आपकी शिक्षा होगा, सब उन्नति होगा। लेकिन 75 ईयर हमने क्या देखा, क्या एश्योरेंस हमको दिया, जो एश्योरेंस हमको दिया गया है आज नहीं हुआ है। इसलिए तिपरासाओं ने कभी कभी हथियार उठाया, कभी कभी डेमोक्रेटिक आंदोलन किया, आपने TNB अकॉर्ड चुना है, ATTF अकॉर्ड चुना है, आपने NLFT अकॉर्ड चुना है, हर अकॉर्ड में, TNB अकॉर्ड में था हमारा 1701 का जो इंदिरा मुजिब चुक्ति का वास्तवायन था, उसको इम्प्लीमेंट करना था। क्या हुआ? रेस्टोरेशन, TLRLR रेस्टोरेशन केस था, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो इतने सारे वायदा देने के बाद भी इंडिया गवर्नमेंट हमारी कहीं का नहीं सुना। तो आज हमारे जो डेविड मोरा सिंह यूथ, उन्होंने त्रिपुरा में कोई ऐसा कार्य, ऐसा मूवमेंट जो उन्होंने वो लिया है, जो पैदल में यात्रा करके और दिल्ली तक पहुंचेंगे और दिल्ली तक वहाँ के हमारे माननीय होम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर को जो सुनाना चाहते हैं, उसमें हम तिपरावासी एक साथ हैं, एकजुट हैं, सब आके पैदल यात्रा में हम लोग जोड़ रहे हैं। आज भी चौराईबाड़ी तक, यहाँ से नौगांव से चौराईबाड़ी तक हमारे पूरा तिपरासाओं को सहायता करेंगे और वो तो सही सलामत दिल्ली में पहुँच के उनकी वार्ता पहुँचाने के लिए जो सहायता करेंगे वह हम कोशिश करेंगे, मोरल सपोर्ट एवरीथिंग जो उनको चाहिए हम पूरा सहायता करते रहेंगे। धन्यवाद।